तरीके क्या हैं और किन तरीकों से सिलेक्शन होता है। तो आज का हमारा टॉपिक था कि हाउ टू इंक्रीज कंसंट्रेशन ड्यूरिंग स्टडी, पढ़ाई के दौरान कैसे कंसंट्रेट हों। ठीक है, तो हमने कहा सबसे पहले मैंने एक बात कल बताई थी, मैंने कहा था कि क्रिएट ए गुड स्टडी एनवायरनमेंट, मेक ए स्टडी प्लान। जहां पे भी आप तैयारी करते हैं उस चीज का व्यवस्थित होना बहुत जरूरी है। विद्यार्थी जीवन में हम इस चीज पे फोकस नहीं कर पाते, हमें लगता है हम जिस तरीके से भी रह रहे हैं बाद में लाइफ को ठीक करेंगे। अगर अभी नहीं ठीक की ना, ये ठीक करना ना और ठीक से रहना आदत की बात होती है। अगर अभी से डेवलप नहीं की तो बाद में कुछ भी ठीक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सेलेक्ट ही नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए जहां पे भी आप तैयारी कर रहे हैं, इस एनवायरमेंट से मतलब सिर्फ रूम का ही नहीं है, आपके दोस्त किस स्तर के हैं, आप किन लोगों के साथ बैठ के पढ़ रहे हैं, आपका व्हाट्सएप ग्रुप किन लोगों के साथ बना हुआ है, आपका टेलीग्राम ग्रुप किन लोगों के साथ बना हुआ है। अगर आप इस चीज का ध्यान नहीं रखेंगे तो आप अच्छी स्टडी में नहीं कर पाएंगे। आप ऐसे लोगों के दोस्तों के बीच में फंस के रह जाएंगे जो खुद भी नहीं पढ़ते और आपको भी नहीं पढ़ने देंगे। एक स्टडी प्लान जो मैं हमेशा कहता हूं कि आपको बनाना होगा, तभी आप कंसंट्रेट कर पाएंगे कि आपको पहुंचना क्या है, आपको करना क्या है इस पूरे महीने में। अगर ये देखिए, मैं ये सब भी लिख के लाता हूँ, बड़ी मेहनत लगती है, ऐसे नहीं है सोच सोच के कि कहाँ क्या चीज है। तो इस पे भी आप ध्यान दिया करो जो मैं ये बताता हूँ। तो हमने कहा कि एक स्टडी प्लान आपका बहुत अच्छा होना चाहिए और एनवायरनमेंट पढ़ाई का होना चाहिए, ऐसे लोगों की संगत होनी चाहिए जो खुद भी पढ़ाई करते हैं और आपको भी करने दें। अब बात आती है, अगला पॉइंट है अवॉइड डिस्ट्रैक्टिंग थिंग्स, सेट सम टाइम टू वरी। मैंने बड़ी प्यारी सी बात लिखी है कि कुछ चीजें छोड़नी पड़ेंगी जो डिस्ट्रैक्ट करती हैं। मैं आज बहुत लोगों को देखता हूँ जो वाकई में लाइफ में सफल हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। वो पता है क्या करते हैं, जैसे ही उनका मोबाइल है, मैंने कई लोगों को भी पिछले दिनों देखा, मोबाइल है वो तुरंत जैसे उनको टाइम मिला यहाँ से वो ऑन करेंगे व्हाट्सअप, ये डाटा, मोबाइल डाटा ऑन करेंगे, 4 मैसेज रिप्लाई किया, फिर मोबाइल डाटा ऑफ कर लिया। ये बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि आजकल क्या है ना, जिनसे आप बात करते हो बातों में से बात निकलती है। सामने वाले ने कुछ पूछा, आपने जवाब दे दिया, फिर वो पूछेगा हाउ आर यू, अभी कर क्या रहे हो, कल क्या करोगे। लोगों को इस तरीके से बात करने की आदत पड़ गई है, और बहुत सारे लोग आपकी फ्रेंड लिस्ट में भी ऐसे होंगे जो आपके फील्ड के नहीं है, जो हो सकता है कहीं नेटवर्किंग मार्केटिंग में जॉब कर रहे हैं या किसी और चीज में जॉब कर रहे हैं, तो वो आपका टाइम खराब कर सकते हैं। तो ऐसे में आपको अपना मोबाइल डाटा ऑफ रखने में ही भलाई है, आप ऑफ रखिए। ऐसा कुछ नहीं है कि आपके बिना कोई मर जाएगा या आपकी लोगों को इतनी जरूरत है। वो आपको भी पता है कि जब तक नौकरी नहीं लगी ना, किसी को आपकी परवाह नहीं है। अगर आपका फोन 2 दिन भी नहीं मिलेगा ना, तो कोई नहीं पूछने वाला, किसी को इतनी चिंता आपकी नहीं है। तो इससे अच्छा है, सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि अपने मोबाइल डाटा को ऑन रखें, फिर आधा घंटे बाद खोल के देख लें, 1 घंटा अपना टाइम सेट कर लें कि इतने घंटे बाद देखूंगा, फिर रिप्लाई किया, फिर बंद कर दिया, अगर सच में आप चाहते हैं कि आपको सिलेक्ट होना है। अगली चीज है सेट सम टाइम टू वरी, चिंता करने के लिए भी थोड़ा वक्त निकालो। इंट्रोस्पेक्शन बहुत जरूरी है कि मैं जो कर रहा हूं वो ठीक कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं, मैं जो कर रहा हूं उससे मैं सेटिस्फाई हूं या नहीं हूं, मैं जिस दिशा में जा रहा हूं क्या ये दिशा सच में मुझे मेरी मंजिल की ओर ले जाएगी। ये चिंता करने के लिए भी थोड़ा वक्त दीजिए। जब रात को सोएं तो 8-10 मिनट जरूर दें, जहां आपको लगे कि कल आपको क्या करना है, आप इसके बारे में भी चिंतित हैं, आप सोच रहे हैं कि कल आपको क्या करना है। ठीक है, अगला बड़ा नॉर्मल सा पॉइंट है कि स्टडी विद रेगुलर ब्रेक्स। आपकी पढ़ाई के बीच में थोड़े थोड़े ब्रेक्स बहुत जरूरी हैं अगर आप कंसंट्रेट होना चाहते हैं। अगर आप लगातार पढ़ेंगे या लगातार कोई भी काम करेंगे तो कंसंट्रेशन खराब होती है और वो एक आदत बन जाती है। तो जब भी आप पढ़ाई करें तो पढ़ाई के बीच में छोटे छोटे से ब्रेक जरूर लेने पड़ेंगे। ट्रेन योर ब्रेन, अपने ब्रेन को आपको समझानी पड़ेंगी, ठीक सिग्नल भेजने पड़ेंगे आपको। ईर्षा, लोगों से देशभाव, ये सारी चीजों से हटना है। जितने भी डिबेट में मुद्दे चल रहे हैं भारत में, हिंदू, इन सब से आपको अलग हटना है। अपने ब्रेन को, दिमाग को सही दिशा में ट्रेन करना है कि मैं अच्छा अच्छा सोचता हूं। इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा, मुश्किल होगी स्टार्टिंग में, क्योंकि आप अभी उतने अच्छे आदमी नहीं है, बनने में वक्त लगेगा। तो दिमाग में अच्छी अच्छी चीजें ही आनी चाहिए। लेकिन अब आप क्या करेंगे, आप देखेंगे पंचायत और एक वो गुड्डू भैया वाली सीरीज कौन सी थी, गाजीपुर, वो आप देखेंगे तो उससे क्या होगा, सिर्फ आप गाली गलौज सीखेंगे। तो दिमाग को अगर अच्छा रखना है तो अच्छी चीजें देखना सीखो। मैं जानता हूं कि ये सब चीजें देखने वाले लोग ज्यादा हैं, आप जानते होंगे। आज कोई एक सीरीज आ जाए गाली गलौच वाली, वो सबसे ज्यादा चलेगी, पढ़ाई की वीडियो नहीं। मालूम है इसकी वजह क्या है? फिर आप कहेंगे कि अरे सर मैक्सिमम जनता तो यही देख रही है। आपको पता है मैक्सिमम जनता असफल भी है, ये कोई नहीं सोचता। अगर मैक्सिमम जनता ये सब देख रही है तो मैक्सिमम जनता फेल भी तो है। आप बताओ कितनी बेरोजगारी देश के अंदर है, कितने लोग अपना स्टार्टअप कर रहे हैं, कितने लोग एंटरप्रेन्योर बन गए, कितने लोग सफल हो गए, कितने लोगों ने समाज में अपनी अलग स्थिति बना ली। नहीं, कुछ चुनिंदा लोग ही बना पाते हैं, क्योंकि ये वो चुनिंदा लोग हैं जो आलतू फालतू की चीजें नहीं देखते, आलतू फालतू की चीजों में दिमाग खराब नहीं करते। बात आ रही है समझ या नहीं? अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, जल्दी से इसको खत्म करते हैं। गेट योर गेम ऑन। कोई मुझे बता सकता है, आप अगर इतनी अच्छी इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो कौन मुझे बता सकता है कि इसकी
हिंदी क्या है? एनीबॉडी एल्स? कोई मुझे इसकी हिंदी बता दे, मैं मान जाऊंगा। गेट योर गेम ऑन का मतलब क्या है? हाँ, मतलब इसका मतलब यही है कि अपने दिमाग को ये समझाना है कि चीजें मेरे फेवर में होने वाली हैं, मैं अच्छा करूंगा। गेट योर गेम ऑन का मतलब यही होता है। एक फ्रेजल वर्ब है, मुझे भी नहीं पता थी। मैंने जब बनाई तो मैंने कहा चलो यार इसको फ्रेज से इस्तेमाल करेंगे, एक फ्रेज तो मैं सिखा दूंगा। इसका मतलब बस इतना ही होता है कि भाई अच्छा होने वाला है, हर वक्त ये दिमाग में रखना, अच्छा होने वाला है, वक्त बदलने वाला है, वक्त बदलेगा, ये सोचना है। सबसे खास बात इसमें जो कंसंट्रेशन की मैंने बताई, इंप्रूव स्लीप। आज मैक्सिमम लोग सिर्फ इसलिए कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, आज मैक्सिमम लोग सिर्फ इसलिए एंजाइटी में है कि उनके दिमाग पे ओवरबर्डन है। ओ ये कर रहा है, ये ब्लॉग, ये फनी वीडियो, ये कॉमेडी वीडियो, ये अभिनय शर्मा, ये फलाना टीचर, इतना कुछ उन्होंने अपने दिमाग में डाला हुआ है जरूरत से ज्यादा, और वो नींद भी नहीं ठीक से ले रहे, इसलिए ये सब बीमारियां हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, लेस कंसंट्रेशन। पहले कभी ये समस्या ही नहीं हुई। आप हमें बताओ, जब हम 9th-10th में थे, आप 9th-10th में थे, तब इतनी इतनी डिस्ट्रैक्शन तब नहीं थी, क्योंकि उस वक्त सोशल मीडिया इतना हावी नहीं था। आज हमारे आपके ऊपर सोशल मीडिया इतना हावी हो गया कि हमारा फोन हमें खा रहा है, और जब हम फोन हमें हमारा खा रहा है तो हमारा सब कुछ शेड्यूल डिस्टर्ब हो जाता है। जो हम सोचते हैं वो हम नहीं कर पाते हैं, इसीलिए हम फ्रस्ट्रेट रहते हैं। फ्रस्ट्रेट रहेंगे, खुश नहीं रहेंगे, कहां से कंसंट्रेशन बनेगी, कहां से कॉन्फिडेंस आएगा? तो भैया शांति से मोबाइल का कम से कम इस्तेमाल करके पढ़ाई पे फोकस करें, और टाइम से आज लोग पहले कहते थे कि भाई 6 घंटे की नींद लो, 8, लेकिन 6 घंटे की कौन सी नींद लो, ये बहुत मायने रखता है। मैंने कई सारी ऐसी साइंटिफिक बुक्स पढ़ी हैं जिनमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप सच में 6 घंटे की नींद लेना चाहते हो तो 6 घंटे की नींद ये वो है जो 9 से 3 के बीच की है। अदरवाइज फिर 6 घंटे की नींद से काम नहीं चलेगा। तो अगर आप 9 से 3 की नींद ले रहे हो 6 घंटे की, तब तो ठीक है। अगर आप 11 बजे 12 बजे सो रहे हो तो फिर 8 घंटे की नींद लेनी पड़ेगी, अगर दिमाग को सुचारू रूप से चलते रहना है। पागल थोड़ी होना है यार नौकरी के लिए। भाड़ में गई नौकरी, हम जिंदा रहेंगे तब तो नौकरी करेंगे। हम खत्म हुए जा रहे हैं नौकरी की आस में, नौकरी की टेंशन में, क्या करेंगे ऐसी नौकरी का? किसी भी चीज को जिंदगी नहीं समझना कि ये नहीं रहा तो अब मैं मर जाऊंगा, पता नहीं क्या होगा। उसके बिना भी तो हमें लगता था जिंदगी नहीं चलेगी। कितनी घुटन हो गई थी जब वो गई थी, ऐसा लगता था अब सब कुछ अंधेरा अंधेरा हो गया लाइफ में। उसके बाद भी तो जी गए। तो ये तो नौकरी है, बहुत छोटी है उससे, तो इसके बिना भी रह लेंगे। एक दरवाजा बंद होगा दूसरा खिलेगा। जिंदगी कुछ भी नहीं है। अपनी तरफ से मेहनत करेंगे, बेस्ट देने की कोशिश करेंगे, होगा बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा फिर पढ़ेंगे, फिर भी नहीं होगा तो कुछ और करेंगे। ये नहीं है कि इसके अलावा आप कुछ नहीं हो सकता, मेरी लाइफ खत्म हो गई, ऐसा कभी नहीं सोचना। अगला पॉइंट है कि मेक टाइम फॉर एक्सरसाइज। जब आप सुबह जगते हैं तो थोड़ी देर, कुछ नहीं करना है, बहुत नॉर्मल ये एक्सरसाइज, ऐसे ऐसे करके गर्दन को घुमा लीजिए, गहरी गहरी सांसें लीजिए, अनुलोम विलोम कर लीजिए। कुछ एक ऐसी चीजें करनी पड़ेंगी जो हम सुबह, आज हम इतने बिजी हो गए हैं कि हम शुद्ध ऑक्सीजन तक नहीं ले पाते, सांस बीच में ही लेके छोड़ देते हैं, यहां तक तो पहुंचती नहीं है। आपको पता है जब हार्ट के अंदर ऑक्सीजन पहुंचती है तो ये हमारे दिमाग को एक्टिवेट करती है, और हम तो आधी सांस लेके ही छोड़ दे रहे हैं। तभी तो कहा जाता है पूरी सांस लेके पेट फुलाओ, ऐसे थोड़ी बाबा रामदेव चिल्ला रहे हैं, ये इसीलिए बताया जा रहा है। तो इस पे ध्यान देना है कि आप सांस ठीक लेता हूं, बल्कि पूरे दिन अच्छी सांसें लीजिए, क्योंकि ये अच्छी सांसें ही हैं जो हमें तरोताजा रख सकती हैं, हमारे दिमाग को फ्रेश रख सकते हैं। सारा गेम दिमाग का है। कभी हमारे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, जैसे आज लाइक विराट कोहली को देख लीजिए, अभी बहुत कुछ चल रहा है उसके दिमाग में, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा, अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। आसान है नहीं मैदान के अंदर अच्छा परफॉर्म करना, प्रेशर फील कर रहा है। पहले वही विराट कोहली सेंचुरी पे सेंचुरी मार रहा था। तो इसीलिए दिमाग का ठीक होना बहुत जरूरी है। अब ये मत कहना है उसकी शादी हो गई इसलिए दिमाग, ये सब ऐसे नहीं कहते खुलेआम कहीं पे भी, ठीक है। चलो, स्पेंड टाइम इन नेचर, ये तो आप पॉसिबल नहीं है अभी कि आप नेचर में, प्रकृति के साथ समय बिता पाए। फिर भी आपको लगता है कि आपके घर के आसपास बारिश हो रही है, पेड़ पौधे हैं, तो कुछ देर छत पे खड़े होकर उन्हें देख लीजिए, अच्छी अच्छी सांसें ले लीजिए। जो लोग मुखर्जी नगर दिल्ली या ऐसी जगह में रह रहे हैं वो इस पागलपन में ना रहे कि नहीं 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 मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं तो बस ऐसे ही रहूंगा, ऐसे ही टहलता रहूंगा, ये सब नहीं। रूम के अंदर बंद नहीं रहना है, क्योंकि मैं जानता हूं जो लोग मुखर्जी नगर, पटना, ऐसी जगह पे आप छोटे छोटे रूम ले लेते हैं जहां आपको यही नहीं पता चलता कि कब सनसेट हो रहा है और कब सनराइज हो रहा है, तो इससे बहुत डिप्रेशन आता है। ये जानना जरूरी है कि अब बाहर कितनी धूप है और कितनी नहीं। अगला पॉइंट जो मैंने बताया अभी कि गिव मेडिटेशन ऑन ए ट्राई, टेक ए ब्रेक। अगर आपको लगता है कि बहुत दिन से आप पढ़ाई कर रहे हो और अभी दिमाग ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा, तो आप एक